गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज क्लास 11 सब्जेक्ट है इंग्लिश, लेसन नंबर फर्स्ट। हेडिंग में देख लो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह। इसके राइटर कौन है? खुशवंत सिंह है, जिन्होंने क्या लिखे हैं? द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। लेसन है, देख लो 11वीं क्लास के इंग्लिश रीडर में दो पुस्तक है। क्या है? पहला हार्नबिल है और दूसरा स्नैपशॉट। तो हम लोग हार्नबिल का लेसन पढ़ेंगे। क्या है लेसन का नाम? द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। राइटर कौन है? खुशवंत सिंह। तो पहले उच्चारण इंग्लिश का। पैराग्राफ पहला। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबॉडी ग्रैंड मदर्स, was an old woman. She had been old and wrinkled up for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty, and even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lost and lost of grandchildren. As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fable of the prophets she used to tell us. तो ये फर्स्ट पैराग्राफ इस प्रकार से इंग्लिश का उच्चारण करना है। फिर देख लो, मीनिंग देख लीजिए। इस पैराग्राफ का जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसका मीनिंग छोटा मोटा का तो सब जानते हैं, जैसे लाइक पसंद करना, यात्रा होता है, ओल्ड माने पुराना, या बूढ़ा होता है, वृद्ध होता है, ओमेन में से औरत होता है, तो सब जानते हैं। किंतु इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है, कठिन शब्द है, उसका मीनिंग पहले देख लीजिए। रिकल्ड, रिकल्ड माने झुर्रियों वाला। पोर्ट्रेट छाया चित्र या चित्र। मेंटल पीस अंगीठी या पट्टा। टर्बन, टर्बन मीन्स पगड़ी, TURBAN। बियर्ड, दाढ़। रिवोल्टिंग, विभत्स, घृणा से भय। अब्जर्ड, हास्यास्पद। अनडिग्निफाइड, अशोभनीय। फेबल्स, पुरानी कहानियां। प्रोफिट्स, पैगंबर। तो मैं मिस मेरा होता है ग्रैंड मदर, दादी माँ, लाइक माने तरह या पसंद, एवरीबॉडी प्रत्येक व्यक्ति या हर व्यक्ति, ग्रैंड मदर दादी माँ, वाज मिस था, एन माने ये, और ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन अर्थात वृद्धा औरत। सी मिस वह, ओल्ड, वृद्ध एंड माने और रिंकल्ड माने क्या बतलाया? झुर्रियों वाला।
फार्म इसके लिए 20 ईयर्स अर्थात 20 साल। आई माने मैं, न माने जानना और हर माने उसे। तो देख लो, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडी ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। She had been older and wrinkled for the 20 years that I had now. Her ट्रांसलेशन क्या होगा? माई ग्रैंड मदर मेरी दादी, लाइक एवरीबॉडी ग्रैंड मदर प्रत्येक व्यक्ति की दादी की तरह, वाज एन ओल्ड वुमन एक बूढ़ी स्त्री थी। जोड़कर देख लो, मेरी दादी प्रत्येक व्यक्ति की दादी की तरह एक बूढ़ी स्त्री थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had now her. पिछले 20 वर्षों से जब से मैं उन्हें जानता था। That I had now her, मैं उसे जानता था। वह बूढ़ी तथा झुर्रियों वाली थी। रिंकल्ड, ओल्ड एंड रिंकल्ड, बूढ़ी और झुर्रियों वाली थी। समझ तो आया? मेरी दादी दूसरे व्यक्ति की दादी की तरह एक बूढ़ी स्त्री थी। पिछले 20 वर्षों से मैं उन्हें जानता था। क्या जानता था? कि वह बूढ़ी और झुर्रियों वाली थी। आगे देख लीजिए, I had now her. People said that she had once been young and pretty and even that a husband. People माने लोग, said मीन्स कहना, that मीन्स वह या उस, और she मीन्स वह, once माने एक होता है, यंग माने जवान, एंड मीन्स और प्रीटी माने सुंदर, और हस्बैंड मीन्स पति। लोग कहते थे कि एक समय वह युवा तथा सुंदर हुआ करती थी और उसका एक पति भी था। आगे देख लीजिए, बट That was harder to believe. But माने किंतु, परंतु, that मीन्स यह हुआ, was मीन्स था, और harder मीन्स कठिन, और believe माने विश्वास। क्या? विश्वास, किंतु इस बात पर विश्वास करना कठिन था। लोग क्या कहते थे? एक समय वह युवा सुंदर थी और उसका पति भी था, किंतु इस बात पर विश्वास करना कठिन था। आगे देख लीजिए, माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हैंग अबोव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मैं माने मेरा ग्रैंड फादर्स दिया है। ग्रैंड फादर्स माने दादाजी, और पोर्ट्रेट चित्र, हम एबो ऊपर लटका हुआ, मेंटल पीस, तो मेंटल पीस का अंगूठी या पट्टा होता है, और ड्राइंग रूम, क्या रूम? ड्राइंग रूम, चित्र वाला कमरा, ड्राइंग जिसे कहा जाता है। मेरे दादाजी का चित्र बैठक में अंगूठी के ऊपर लटका रहा था। क्या रहा था? लटक रहा था प्यारे। He wore a big turban and a loose fitting cloth. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. He मीन्स वह, और मीन्स पहनना है माने एक, बिग माने बड़ा, टर्बन मीन्स पगड़ी, एंड मीन्स लूज फिटिंग क्लोथ, ढीला ढाला कपड़ा। हिज माने उसके, लॉन्ग मीन्स लंबे, व्हाइट माने सफेद, बियर्ड माने दाढ़ी, कवर्ड ढका रहना,
बेस्ट पार्ट, अच्छा और पार्ट मीन्स भाग, बेस्ट मीन्स अच्छा और पार्ट मीन्स भाग, हिज माने उसके और चेस्ट मीन्स सीना छाती, एंड मीन्स और ही मीन्स वह, लुक माने देखना, एट लीस्ट माने बहुत कम है माने एक, और 100 ईयर्स माने 100 साल, और ओल्ड मीन्स वृद्ध। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी तथा ढीले ढाले वस्त्र पहन रखे थे, उनकी लंबी सफेद दाढ़ी उनकी छाती के अधिकांश भाग को ढके हुए थे, और वे कम से कम 100 साल के लगते थे। कम इसका दादाजी राइटर महोदय, कौन है राइटर? खुशवंत सिंह। लेसन क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक स्त्री का चित्र। आगे देख लीजिए, he did not look the sort of person who would have a wife or children. ही माने वह, did not माने नहीं, look माने प्रतीत होना या देखना, और sort of क्या होता है? छोटा होता है प्यारे। पर्सन मीन्स व्यक्ति, हु मीन्स जो या काम, वुड गागी और है, ये पास्ट नहीं, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। ए मिस एक, वाइफ मिस पत्नी, और आर माने या, और चिल्ड्रन मिस बच्चे। वह ऐसे व्यक्ति प्रतीत नहीं होते थे जिनकी पत्नी या बच्चे। He looked as if he could only have lost and lost grandchildren. वे ऐसे दिखाई देते थे जिनके अनेक पोते पोतियां होंगी। देख लीजिए किनके बारे में डिस्कस हो रहा है? दादाजी, और इसके पहले दादी जी। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child. As for, जहां तक मैं माने मेरा, और ग्रैंडमदर दादी, बेइंग होना, और यंग माने युवा, एंड मिसा, और प्रीति मिस सुंदर, प्रीति मिस सुंदर, और थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। रिवोल्टिंग का विभत्स या घृणा से मीनिंग होता है, और थॉट में सिद्धांत या विचार होता है। जहां तक मेरी दादी के युवा तथा सुंदर होने का प्रश्न था, किसका? सुंदर या युवा होने का प्रश्न था, ऐसा सोचना भी लगभग असम्मानजनक प्रतीत होता है। देख लीजिए, She often told us the games she used to play as a child. She माने वह, told मीन्स कहा, as में समय, और गेम्स, गेम्स मीन्स क्या होता है? खेलना। क्या करना? खेलना। अर्थात she often told us of the games she used to play as a child. एक बच्चे के ऊपर में जो खेल खेला करती थी, एक बच्चे के ऊपर में जो खेल खेला करती थी, used to play as a child, बच्चे के ऊपर में खेल खेलना। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it. वह उसके बारे में प्रायः हमें बताया करती थी, उसके बारे में प्रायः बताया करती थी। मीनिंग देख लीजिए, हास्यास्पद, absurd एंड मिसर, और अनडिग्निफाइड, अशोभनीय।
That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. यह बात नितांत भक्ति तथा शोभनीय प्रतीत होती थी और हम इसे इसी प्रकार से लिया करते थे। किस प्रकार से लिया करते थे? जिस प्रकार की पैगंबरों की कथाएं जो वह हमें सुनाया करती थी। देख लीजिए, तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ का उच्चारण, मीनिंग और ट्रांसलेशन। ठीक है, बनेगा सभी विद्यार्थियों से। तो देखिए दूसरा पैराग्राफ। She had always been shorter and fat and slightly bent. Her face was crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as he had known her, older, so terrible, older that she could not have grown older, and stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered tidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like that winter landscape in mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. तो ये था दूसरा पैराग्राफ। मीनिंग देख लो। डिफिकल्ट वर्डों का मीनिंग स्लाइटली माने थोड़ा सा, क्राइस क्रॉस या क्रिस क्रॉस झुका हुआ आड़ी या तिरछी लकीरों का जाल। बेंट मीन्स झुका हुआ और टेरिबली भयानक रूप से, हाबल्ड लंगड़ाकर चलना, स्पॉटलेस बेदाग स्टूप झुक कर चलना, बिट्स मन के, रोजरी जप माला, स्केटर्ड फैला हुआ और पेल मिस पीला, पकड़ मिस झुर्रीदार, कॉन्स्टेंटली लगातार, इनऑडिबल, इनऑडिबल मीन्स क्या होता है? ना सुनाई देने वाला, लैंडस्केप प्राकृतिक व नजारा, कंटेंटमेंट संतुष्टि। तो ये था डिफिकल्ट वर्डों का मीनिंग। अब ट्रांसलेशन देखते हैं। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। सी माने वह, ऑलवेज मिस हमेशा, और शॉर्ट छोटे कद वाली, एंड मिस और फैट FAT, फैट मिस मोटा, एंड मिस और स्लाइटली मिस थोड़ा सा, और बेंट मिस मुड़ा हुआ या झुका हुआ। बेंट BNT, बेंट का। तो इसका हिंदी क्या होगा? वह हमेशा से छोटी कद वाली और मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। कम खुशवंत सिंह का
दादी। जो इस लेसन के राइटर है, लेसन का नाम क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। हर फेस वाज क्रिस क्रैश ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। हर माने उसके फेस में चेहरा वाज मिस था, थी क्रिस क्रॉस जाल, और रिंकल्स झुर्रियों का जाल, रनिंग दौड़ रहा या फैला रहा, और फ्रॉम से, और एवरीवेयर प्रत्येक जगह ये स्थान में कह सकते हो, और एवरीवेयर टू एवरीवेयर अर्थात हर जगह। तो उनका चेहरा एक झुर्रियों का जाल था। उनका चेहरा क्या था? एक झुर्रियों का जाल था जो इधर उधर सब ओर थी। No, we were certain she had always been, as we had known her older. तो देख लो प्यारे, एवरीवेयर अर्थात इसका ट्रांसलेशन क्या बताया मैं? उनका चेहरा एक झुर्रियों का जाल था जो इधर उधर सब और फैला हुआ था। No, we were certain she had always been, as we had known her older, so terribly older that she could not have grown older and stayed at the same age for 20 years. कहने का मतलब क्या है? No, we were certain she had always been, as we had known her older. हमें विश्वास नहीं था। क्या नहीं था? विश्वास नहीं था। जब से हमने उन्हें देखा वे हमेशा से वैसी ही थी। ओल्डर अर्थात वृद्ध, सो टेरिबल ओल्डर भयानक वृद्ध, डेट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर और उससे अधिक वृद्ध नहीं हो सकती थी। एंड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, 20 वर्षों से वह उसी अवस्था में थी। She could never have been pretty. She means वह, never कभी नहीं, और pretty means सुंदर। वह कभी भी सुंदर नहीं रही हो। But she was always beautiful. But means किंतु, परंतु she means वह, was means था, और always means हमेशा, और ब्यूटीफुल माने बहुत सुंदर। किंतु वह हमेशा सुंदर थी। क्या थी? वो हमेशा सुंदर थी। She hobbled about the house in Scotland Hill with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. वे धब्बे रही सफेद कपड़े पहने हुए थे और अपने कुबड़ को संतुलित रखने के लिए, कुबड़ाना अर्थात थोड़ा तिरछी थी वो। वृद्ध अवस्था में कैसे हो जाते हैं लोग, थोड़ा झुक जाते हैं। तो उसी प्रकार से क्या है, राइटर महोदय के जो दादी है, खुशवंत सिंह इस लेसन के राइटर है, इस पाठ के लेखक हैं, उनकी दादी की बात है, वो थोड़ा झुकी हुई थी। अपने एक हाथ को क्या है, अपने कुबड़ को संतुलित रखने के लिए
अपने कमर के पास रखी थी और दूसरे हाथ पर जप माला लिए हुए। क्या माला? जप माला फेर रही थी या गिन रही थी अपने जप माला को। कौन? लेखक की दादी माँ। और कमरे के चारों ओर इधर उधर घूम रही थी। आगे देखिए, हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल पकड़ अ फेस एंड हर लिप्स constantly moved in inaudible prayer। क्या प्रेयर? इनऑडिबल प्रेयर। उनके चांदी जैसे बाल उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बेतुके तरीके से इधर उधर फैला हुआ था, बिखरा हुआ था। किसका बाल? दादी माँ का। और उनके होठ सतह सुनाई न देने वाले, जो हमेशा से नहीं सुने जा सकते थे, ऐसे आवाज में प्रार्थना कर रही थी। जप माला के माध्यम से क्या कर रही थी दादी माँ? प्रार्थना कर रही थी। उनका आवाज नहीं निकल रहा था, किंतु होठ खिल रहा था, बोल रहा था। यस शी वॉज ब्यूटीफुल। यस माने हाँ, और शी वॉज ब्यूटीफुल। शी मिस वह और वाज मिस था या थी, और ब्यूटीफुल माने सुंदर। हाँ, वह सुंदर थी। क्या थी वह? सुंदर थी। सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। माउंटेन्स मीन्स क्या होता है? पर्वत या पहाड़ होता है। और लैंडस्केप का प्रकृति व नजारा, लैंडस्केप। ठीक है। और क्या दिया है? विंटर, शरतकालीन मौसम है ये। विंटर माने क्या होता है? शरतकालीन। तो देख लो एक बार पुनः। यस शी वॉज ब्यूटीफुल। शी वॉज like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity। serenity का क्या बताया था? साफ और शांत। और एक्सपेंस का क्या बताया था? फैलाव, है ना। और प्योर व्हाइट, प्योर व्हाइट पूर्ण रूप से सफेद, सादा। तो हाँ, वह सुंदर थी। वह पर्वतों के शरतकालीन प्राकृतिक दृश्य की भांति क्या होती थी? प्रतीत होती थी। कौन? दादी माँ। श्वेत ध्वल स्थिर प्रतिमा की भांति। किसके भांति? श्वेत ध्वल स्थिर प्रतिमा के भांति। सेरेनिटी, ब्रेथिंग, पेस एंड कंटेनमेंट। ब्रेथिंग माने क्या होता है? सांस। और पीस माने शांति। एक का भाग होता है और एक पीस का शांति होता है, PAC। और कंटेनमेंट का क्या बतलाया था? संतुष्टि। तो श्वेत ध्वल स्थिर प्रतिमा की भांति जिसकी सांसों में शांति व संतोष समाया था। तो ये दूसरा पैराग्राफ का मीनिंग, उच्चारण और ट्रांसलेशन। ठीक है। शॉर्टकट रूप में एक बार स्टोरी देख लीजिए दूसरा पैराग्राफ का। जो राइटर महोदय के दादी हैं, इस लेसन में जो भी दादी का चर्चा किया गया है उसका बात है। वह हमेशा से छोटी कर और मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी, हमेशा से। ठीक है। और उसका चेहरों पर क्या था? झुर्रियों का जाल फैला हुआ था। हर तरफ, सभी तरफ उनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल क्या हुआ था? फैला हुआ था।
हमें विश्वास नहीं होता। जब से उसे देखे हैं वो वैसे ही है। 20 वर्षों से वो उसी अवस्था में है। उससे न तो वो कभी और वृद्धा हो सकेगी और न ही होगी। जब से देखते आ रहे हैं लगभग 20 सालों से, तो दादी किस अवस्था में है? उसी अवस्था में है। वो कभी सुंदर नहीं रही होगी, किंतु हमेशा वो सुंदर थी। कौन कह रहे हैं? राइटर महोदय कह रहे हैं। और देख लो, अपने धब्बे रही सफेद वस्त्र को धारण करके, अपने हाथ को, अपने कुबड़ को संतुलित करके अपने कमर पर रखी थी और एक हाथ पर माला जप करने के लिए रखी थी और कमरे में इधर उधर घूम रही थी। और वह देख लो, कभी ना बोल सके, उसके आवाज सुनाई ना दे सके। इसी तरह से वो क्या कर रहा था? प्रेयर कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, जप कर रही थी। उसके साथ कितना शांत, और उनका चेहरा पर्वत के समान खिला हुआ श्वेत प्रतीत हो रहा था, है ना? अर्थात संतुष्टि था उनका चेहरा में, संतोष धन कहना चाहिए। श्वेत ध्वल स्थिर प्रतिमा की भांति जिसकी सांसों में शांति व संतोष समाया था। तो ठीक है, नेक्स्ट डे को तीसरा पैराग्राफ पढ़ाऊंगा प्यारे।